गौदम्बा जी ने जैसे ही 30 दिन का दिव्य व्रत पूर्ण किया, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, आपकी प्रीति को हम स्वीकार करेंगे, इसका स्वयंवर करो। पिताजी ने कहा कि स्वयंवर की क्या जरूरत है, जब आपने स्वीकार कर ही लिया है, आप आइए ले जाइए। तब ठाकुर जी ने कहा, गौदम्बा ने इतना सुंदर व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में सबकी इच्छा हो गई है कि वह इनसे ब्याह करें, इसलिए आप स्वयंवर करो। और स्वयंवर का नियम है, जो पहले मंडप में आएगा उसका विवाह गौदम्बा जी से होगा। गौदम्बा जी के पिताजी ने पत्ती बनवाई और सभी दिव्य देश में जाकर सारे ठाकुर जी को निमंत्रण दे आए। इधर रंगनाथ जी बड़ी चिंता में बैठे थे। तब गरुड़ जी आके बोले, क्या बात है जय जय, आप बड़ी चिंता में हैं। ये बोले कि गौदम्बा जी हमसे प्रेम करती हैं, मगर सब में होड़ लगी हुई है। जगन्नाथ जी भी तैयार हैं, बद्रीनाथ जी भी तैयार हैं, तिरुपति जी भी तैयार हैं, सब कह रहे हैं कि हम इनसे विवाह करेंगे। गरुड़ जी बोले, आप हमको आज्ञा बोले, तुम्हें क्या आज्ञा बोलो, तुम भी तो सब जगह हो। अगर तुम अकेले यहाँ विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें। तुम द्वारिका में भी हो, बद्रीनाथ में भी हो, जगन्नाथ में भी हो, और तुम्हारी गति एक समान है। तुम एक ही समय पर पहुंचोगे सबको लेकर। तब गरुड़ जी बोले, नहीं भगवान, आप आज्ञा करो। तो रंगनाथ जी बोले, देखो हम गौदम्बा जी से विवाह करना चाहते हैं, तुम बाकी लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा में रखो, थोड़ा विलम्ब कर देना। गरुड़ जी बोले, इससे हमको क्या मिलेगा। रंगनाथ जी बोले, तुम मंदिर के बाहर बैठे रहते हो, हम तुमको अपने गर्भगृह में बुला लेंगे, नित्य अपने दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे, फिर तुम अंतःपुर की लीला की दर्शन भी कर सकोगे। गरुड़ जी को ये बात अच्छी लगी। जिस दिन स्वयंवर था सारे ठाकुर जी तैयार हो गए, लेकिन सब प्रतीक्षा करते रहे, गरुड़ जी कहाँ हैं। गरुड़ जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए। तुरंत कंधे पे विराजमान करके स्वयंवर मंडप में जा पहुंचे। सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही प्रभु श्री पधारे, गोदम्बा जी ने उनका वरण किया।